इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। सभी आदरणीय आड़ती भाई, इलाके के धरने पर बैठे किसान और आड़ती साथी, मजदूर साथी, मेरे नौजवान भाइयों, लगभग 3 महीने पहले मैंने ये बात हरियाणा के समक्ष रखी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कणक खरीदने वाली नहीं। ये बात है जी दिसंबर और जनवरी की। कारण इन्होंने जब बजट पेश किया जनवरी फरवरी में, इनका पता तो पहले चल गया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारी जिन्स की खरीद करती है। 75,000 करोड़ रुपये बजट कम कर दिया, यानी खरीद का जो पैसा आना था उसमें से 75,000 करोड़ काट लिए। जब पैसा काट लिया तो फिर बाकी बहाने, आड़ती का और जमींदार का जो बंधन है एक दूसरे के साथ, जो दशकों पुराना रिश्ता है हमारा मजदूर, किसान और आड़ती का, उसे तुड़वा दो। अपने आप बदीन मट्टी होके कुछ 4 दाने इधर गिर जाएंगे, 4 इधर गिर जाएंगे। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है और ये बात, इसकी नींव 3 महीने पहले रखी गई थी जब सरकार का बजट आया था। आज के दिन 90% मंडियां बंद पड़ी और उचाना की बहादुरी, उचाना के साथ साथ नरवाना, पिल्लूखेड़ा, जींद की जोड़ की हरियाणा को कई बार ये जात पात पे तुड़वा चुके, पर इस बार आपने टूटने नहीं दिया। मजदूर को, आड़ती को, जमींदार को इस बात का श्रेय। परंतु सवाल क्या है, हम कह क्या रहे? खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, हम कह क्या रहे? हम तो कुछ सरकार से मांग नहीं रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमारी जिन्स का दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदिए, बस। यह आज नवी बात नहीं, हमेशा से होता आया। इस बार कोरोना की महामारी की आड़ में किसान की जिन्स और आड़ती की आड़त और मजदूर की मजदूरी पे हमला बोला जा रहा है। इसका भी हल बताया था मैंने 25 दिन पहले। बोले जी कणक तो आ नहीं सकती, सोशल डिस्टेंसिंग है। बिल्कुल आपकी बात सही है, दिक्कत हो सकती है। 2 हल हैं। एक हल तो ये, हरियाणा में 10,500 रजिस्टर आड़ती हैं लगभग, मोटे, वो 11:15 भी हो सकते हैं, कोई 100-200 कम भी हो सकते हैं। उन सबको परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दो। मैंने ये कहा था, इसमें तो कोई रुपये भी नहीं लग रहे। मैं तो बाणियों वाली बात बता रहा हूं, सही, बगैर रुपये खर्चे का सौदा। सबको परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दो। हर जमींदार किसी ना किसी आड़ती से जुड़ा हुआ है, और जो 7 और 8 या 9 रुपए कट्टा एजेंसी को देती है सरकार, वो आड़तियों को दे दो और उन्हें कहो जनाब आप अपने आप खरीद कर लो, आप पक्का भी लगवा लो, आप सिलाई बारदाने का इंतजाम भी कर लो और पहुंचा दो, और 9 रुपये और ले लो, आड़त अलग ले लो। सारी मंडियों के आड़तियों को बिठाओ, वो आपसे समझौता कर लेंगे। 8 रुपए पे हो, 9 पे हो, 10 पे हो, 11 पे हो, 7 पे हो, वो आपकी अपनी मर्जी। आड़ती ही खरीद कर सकता है हमारी, और कोई नहीं खरीद कर सकता। ये बात सरकार को भी पता है, ये बात किसान को भी पता है, और ये बात मजदूर को भी पता है। या फिर जब आड़ती के पास जमींदार जिन्स लेकर आए, उसकी जिन्स तोल के आड़ती को सौंप दो, वो अपने आप तुलवा कर आगे पैक करवाता रहेगा। दूसरा तरीका ये, जमींदार अपनी, अगर मैंने मेरी जिन्स छोड़नी हो, मैं बाबूजी के भरोसे छोड़ के जा सकता हूं, मुझे ये विश्वास है इन पे। तो जब मियाँ बीबी राजी, फिर क्या करेगा काजी? जब जमींदार और आड़ती को कोई तकलीफ नहीं, फिर सरकार को क्या, किस बात की तकलीफ हो रही है? ये दूसरा तरीका। आप आड़ती को परचेज सेंटर नहीं डिक्लेयर करना चाहते, आप उसे कहो जनाब रजिस्ट्रेशन भी आप ही कर लो, अगला अपने आप कर लेगा जमींदार की रजिस्ट्रेशन, और उसके पास छोड़ जाए, अगला अपने आप तोल के बोरियों में भरवा के दिलवा दे, मेरे रुपये अपने आप आ जाएंगे, मुझे तो कोई चिंता नहीं। किसी जमींदार को भी कोई चिंता नहीं।
परंतु ये किसान का, आड़ती का और मजदूर का गठजोड़ बंद करके हिंदुस्तान की, हरियाणा पंजाब की मंडियों को बंद करना चाहते हैं, ताकि आगे आगे जिन्स खरीदनी ना पड़े। षड्यंत्र ये आज तक किसी ने आपको कहा नहीं, मैं कह रहा हूं षड्यंत्र बड़ा, क्योंकि ये जिन्स की खरीद के रुपये एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देना नहीं चाहते, और ये आड़ती का भी धंधा बंद करना चाहते हैं, और जमींदार को जो गारंटी है रेट की वो खत्म करना चाहते हैं। मजदूर अपने आप ही मर गया, उसके पास क्या रह गया जब ये दोनों नहीं रहे थे। 5 बातें, 5 लाइन की 5 बात है, खट्टर साहब जवाब दे दे। पहली बात तो ये है, दुष्यंत चौटाला जी वजीर हैं विभाग के, हमारे जिले से उप मुख्यमंत्री हैं, इस इलाके के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की और उनकी मिलीजुली सरकार है। जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कणक की खरीद नहीं करवा सकते, तो क्या ये सरकार के पूरी तरह से फेल हो जाने का सबूत नहीं है? दूसरी बात, 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, मैं मेरी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता खट्टर जी और चौटाला जी वेब पोर्टल पे? मैं तो जमींदार हूं, ज्यादातर जमींदारों के 99.9% के पास कंप्यूटर है को नहीं, ना उनके पास इंटरनेट। आप शहर से गांव से शहर आ नहीं सकते, तो वो कौन सी दुकान खुली थी जो मेरी खोल के रजिस्ट्रेशन करता? इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जब मैं जिन्स लेके आता हूं तो मार्केट कमेटी का स्टाफ और आड़ती उसकी रजिस्ट्रेशन मौके पे क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है? ये पाबंदी लगा रखी है। एक तो चारों तरफ के ना तो राजस्थान की कणक आ सकती, ना यूपी की कणक आ सकती, ना पंजाब की कणक आ सकती, यही 3 प्रांतों का बॉर्डर लगता है अपने, ना दिल्ली की आ सकती। तो बॉर्डर तो सारे सील है, जो कणक है सारी हरियाणा की है, तो आप उसकी मौके पर रजिस्ट्रेशन करो, अगले की कणक मोल ले लो। ऐसा क्यों नहीं करने लग रहे? तीसरी बात, किसान की जमीन तो है 5 किले, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी 2 किलों की। आपने कह दिया मैं तो इसकी 6 क्विंटल खरीदूंगा, वो कसम, वो बाकी 40 क्विंटल अगर उसके पास है तो वो कब कितनी बार में लेकर आओगा? 1 बार आओगा, 2 बार आओगा, 3 बार आओगा, 10 बार आओगा, फिर वो अगली फसल कैसे लगाओगा? उसकी बुआई कब करेगा? फिर वो तो इन्हीं गेड़ों में रह लिया, 4-4 क्विंटल ले आओ, फिर उल्टी ले जाओ, फिर ले आओ, फिर उल्टी ले जाओ, गधी गेड़ में उसके चक्कर कटाते जाओ। क्यों भाई?